व्याख्या के दौरान करेंगे। भाव स्पष्ट करो बेटा, आज हमने प्रश्नोत्तर करने हैं। प्रथम है बेटा, पहला है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इन पंक्तियों का क्या भाव है? इस पंक्ति का भाव है कि विरह अर्थात जुदाई, लगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। वह विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विरह ईश्वर को न पाने के कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो यह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति ही उसका स्थायी समाधान है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। हाँ जी, इसका भाव स्पष्ट करेंगे। इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को भिन्न स्थलों पर और अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते, वे तो अपने अंतःकरण में झांकने से ही मिलते हैं। हाँ जी, थर्ड भावार्थ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इसका भाव यह है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम की भावना अथवा अज्ञान रूपी अंधकार विद्यमान रहता है, विद्यमान होता है बेटे मौजूद, जब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति समर्पित होना आवश्यक है। हाँ जी, अब फोर्थ है बेटा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। इसका भाव यह है कि पोथियों अर्थात ग्रंथ वेद पढ़कर मनुष्य को ज्ञान की और ईश्वर के सत्य की पहचान नहीं हुई, अर्थात ऐसा करके आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। कहने का भाव यह है कि ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता तथा तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। ईश्वर के सत्य और प्रेम को जानकर ही ज्ञानी बना जा सकता है। बेटा जी, ये भावार्थ करो जो मैंने आपको करवाए हैं, मैंने आपके PDF भी इसी की भेजूंगी, तो आपने इन भावार्थ स्पष्ट करो 4 है, पार्ट 1 के चारों को अपनी फिर कॉपी पे लिख लेना है, और टेस्ट में भी, एग्ज़ाम डेज में भी आपको 2 मार्क्स के ये भावार्थ स्पष्ट करो आते हैं। धन्यवाद बच्चों।